इस वीडियो में हम असबाब नफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी वो कॉजेज़ जो नफ्स के रिलेटेड होते हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं नब्ज़ तबई क्या होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि तबई का मतलब नेचुरल होता है, तो हम नब्ज़ तबई को नॉर्मल पल्स बोल सकते हैं, यानी वो पल्स जो नॉर्मली पाई जाएगी उसी को हम नब्ज़ तबई कहेंगे। अब ये नॉर्मल पल्स यानी जो नब्ज़ तबई होगी वो कौन सी होगी? तो ये वो नब्ज़ होगी जो अजनास अशरा, जो हम पहले से ही 10 अजनास के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। जो मकदार इनबिसात है, कैफियत करा है, ज़माना हरकत, ज़माना सुकून, खला व इम्तला, क़िवाम आला, मलमस, इस्तबा व इख्तलाफ, निज़ाम व अदम निज़ाम, वज़न। तो इन 10 के बारे में हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हम जब इनको पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मैक्सिमम केसेस में जो नब्ज़ होती हैं वो मॉडरेट वाली या फिर मिडिल वाली बेटर होती हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा कम ना हो। तो ये नॉर्मल सा प्रिंसिपल हम पहले से ही जानते हैं कि अगर कोई सी चीज़ कम होगी हमारी बॉडी में तो वो हमारे लिए इनसफिशिएंट हो जाएगी, और वही चीज़ अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो इस वजह से आमतौर पे वो चीज़ें जो मॉडरेट और मिडिल होती हैं वही बेटर होती हैं। तो नब्ज़ में भी हम ऐसे ही देखेंगे कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनमें से मैक्सिमम पैरामीटर्स में जो चीज़ मॉडरेट होगी, मिडिल में होगी, ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत ज़्यादा कम होगी, वो हमारे लिए बेटर होगी। तो हम देखेंगे कि निज़ाम व अदम निज़ाम के लिहाज से नब्ज़ मुंतज़िम, यानी वो नब्ज़ जो किसी निज़ाम यानी किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही हो, वो बेटर होगी। और क़ुव्वत ज़ौफ़ वाला जो हमने इसमें खास इसको पढ़ा था कि क़ुव्वत ऑफ ज़ौफ़ के लिहाज से जो नब्ज़ कवी होती है वो बेटर होती है। तो इस केस में हम देखेंगे कि कवी वाली बेटर होगी, ना कि मिडिल वाली। और सिमिलरली वज़न के लिहाज से हम देखेंगे कि नब्ज़ जयदुल वज़न जो है वो बेटर होगी। तो तबई नब्ज़ को हम नॉर्मली इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो नब्ज़ जो हर पैरामीटर में बेटर हो, अच्छी हो, उसी को हम नब्ज़ तबई कहेंगे। तो इसी वजह से क़ुव्वत और ज़ौफ़ के लिहाज से भी वही नब्ज़ बेटर होगी जो कवी होगी, क्योंकि जो कवी नब्ज़ होती है क़ुव्वत और ज़ौफ़ में वही ज़्यादा बेटर होती है। ऐसी वज़न के लिहाज से नब्ज़ जयदुल वज़न बेटर होगी, और निज़ाम के हिसाब से वो नब्ज़ जो किसी निज़ाम पर चल रही होगी वो बेटर हो जाएगी हमारे लिए। असबाब नब्ज़, तो असबाब का मतलब होता है कॉजेज़। तो अब हम कॉजेज़ देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो असबाब नब्ज़ दो किस्म के हो सकते हैं, असबाब मास्का या फिर असबाब मुकव्वमा और असबाब गैर मुकव्वमा। तो जब हम फर्स्ट देख रहे हैं वो है असबाब मास्का। तो असबाब मास्का का जो रिलेशन है वो रिटेंशन से है। जैसे हमने पहले भी वर्ड पढ़ रखा होगा इमसाक, तो इमसाक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है यूनानी में। तो मास्का का जो मीनिंग है वो रिटेंशन से है, और मुकव्वमा जो है इसका मीनिंग जो फॉर्मेशन से है। और असबाब मास्का या फिर मुकव्वमा को हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो यानी फर्स्ट जो असबाब हम देख रहे हैं इसका रिलेशन रिटेंशन से, फॉर्मेशन से और इंट्रिंसिक फैक्टर से है। तब इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे। तो ये वो असबाब हैं कि ना कोई नब्ज़ इससे जुदा हो सकती है और ना कोई नब्ज़ इनके बगैर पैदा हो सकती है। तो क्योंकि कोई नब्ज़ इसके बगैर पैदा नहीं हो सकती, तो ये फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसी वजह से इसको हमने मुकव्वमा कहा था। यानी ये असबाब तकवीम नब्ज़ यानी नब्ज़ के बनाने में शामिल होती हैं, यानी नब्ज़ का फॉर्मेशन में इनका काम होता है, इसी वजह से हमने फर्स्ट वर्ड यहाँ पे फॉर्मेशन देखा था। इसी तरीके से असबाब नफ्स के वजूद को रोके रखते हैं। तो जो नब्ज़ होगा जिसका फॉर्मेशन हुआ उसके वजूद को रोक के रखना इनका काम है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे रिटेंशन वर्ड भी यहाँ पे देखा था। और क्योंकि ये अंदर के फैक्टर्स हैं जो फॉर्मेशन में रिटेंशन में काम आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम इनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो हम मेनली असबाब मास्का या फिर मुकव्वमा को ऐसे समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो नब्ज़ के मेनली फॉर्मेशन में काम आएंगे, और ये ऐसे असबाब होंगे, कॉजेज़ होंगे जो नब्ज़ का फॉर्मेशन और उनका रिटेंशन यानी उसको रोके थामे रखने का काम करेंगे। सेकंड हम देखेंगे असबाब गैर मुकव्वमा। तो जैसे इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कह सकते हैं। अब ये वो असबाब हैं जो तकवीम नफ्स यानी नफ्स के बनाने में दाखिल नहीं है। तो फर्स्ट जो है नफ्स को बनाने में फॉर्मेशन में थे, ये फॉर्मेशन में नहीं थे, इसी वजह से इनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोल रहे हैं। बल्कि ये वो असबाब है जो नफ्स में तगयरात के मौजिब होते हैं, यानी नफ्स में क्या करेंगे, ये चेंजेस करेंगे नफ्स में। अब जो असबाब गैर मुकव्वमा है इसकी भी फिर दो किस्में हैं, यानी जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है इनकी भी दो किस्में हो जाएंगी। पहली असबाब लाजमा। तो जैसा नाम से पता लग रहा है लाजिम जो असबाब होंगे, तो वो असबाब जो लाजिम वो ज़रूरी होंगे। तो जैसा हमें नाम से पता लग रहा है ये वो असबाब होंगे जो लाजिम व ज़रूरी होंगे, और जो जो अपने तगयरात से नफ्स के अहकाम में तगयर पैदा करेंगे। तो हमने ये तो पहले ही देख रखा है कि असबाब गैर मुकव्वमा वही होंगे जो क्या होंगे, जो तकवीम में यानी फॉर्मेशन में काम नहीं आएंगे बल्कि वो तगयर करेंगे। लेकिन तगयर करने वाले भी ऐसे असबाब हमें देखने हैं जो लाजिम व ज़रूरी होंगे, जैसे असबाब सित्ता ज़रूरिया।
तो हम पहले से जानते हैं कि असबाब सित्ता ज़रूरी है, ऐसे असबाब होंगे जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं, तो इनको हम बॉडी से दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें ज़रूरी होंगे, जैसे पानी, माकूल व मशरूब, खाने पीने की चीज़ें, हरकत व सुकून, बदनी, नफसानी, नींद व बेदारी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी बॉडी के लिए लाजिम है, ज़रूरी है। तो इनको हम असबाब लाजिमा के केस में देखेंगे, यानी इसमें ऐसे असबाब आएंगे जो हमारी बॉडी के लिए लाजिम व ज़रूरी होंगे, और साथ ही साथ में ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे नब्ज़ में चेंजेस करने वाले हैं। सेकेंड जो होंगे वो असबाब मुग़य्यरा होंगे, तो जैसा नाम से पता लग रहा है ये चेंज करने वाले असबाब हैं। तो ये सेकंड फर्स्ट वाले से कैसे अलग हैं, वो असबाब जो लाजिम व ज़रूरी नहीं होंगे हमारी बॉडी के लिए, जैसे अमराज व गैर तबई हालत। तो जैसे किसी अमराज का यानी डिजीज़ कंडीशन में जो हमारे नब्ज़ में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो असबाब मुग़य्यरा में हो जाएंगे। असबाब मास्का, तो इसको हम और डिटेल में देखते हैं। ये मेनली इंट्रिंसिक फैक्टर हैं। तो ये तीन है। पहला, कल्ब की हरकत हैवानिया, यानी जो वाइटल फैकल्टी होती है हमारी बॉडी की वो। तो हमने पहले ही देखा था कि कल्ब की हरकत से रिलेटेड ही नफ्स की हरकत होती है, तो उसी के ताबे होती है। तो इस वजह से फर्स्ट जो असबाब मास्का यानी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो नफ्स के फॉर्मेशन में आएंगे, तो उसमें फर्स्ट जो हो जाएगा कल्ब की कुव्वत हैवानिया, जो तहरीक नफ्स की बास होगी, यानी जो तहरीक नफ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सेकेंड हम देखेंगे शरियान। तो ये हमने जब नब्ज़ की शुरू में जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तभी हमने देखा था कि नब्ज़ ऑयरू यानी शराइन की हरकत होती है। तो क्योंकि नब्ज़ शराइन की हरकत है तो इसके फॉर्मेशन में शरियान तो आएंगे ही। और थर्ड हम देखेंगे हाजत तत्विया। तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं, हाजत तरवीज जिसे कहेंगे। तो इसका रिलेशन हमारा रूह से है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मेनली जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको मॉडरेट करने का काम जो होता है उससे रिलेटेड है ये, जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू करते हैं। यानी हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि बदनी हरारत को बुझाने और कम करने की जो ज़रूरत होती है ये उससे रिलेटेड है। यानी तीन चीज़ें हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर जो नब्ज़ के फॉर्मेशन में होगी उसको हम तीन चीज़ें ले सकते हैं। पहला, कल्ब की जो क़ुव्वत हैवानियत जो वाइटल फैकल्टी होगी। दूसरा, जो शरियान होंगे, क्योंकि नब्ज़ जो है नब्ज़ की शरियान की जो हरकत होती है उसी को हम नब्ज़ बोलते हैं। और थर्ड जो है हाजत तरवीज, जो रूह से रिलेटेड है, यानी हमारी बॉडी की जो हीट है उसको मॉडरेट करना, जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू करते हैं, यानी बदनी हरारत को बुझाना और कम करने की जो ज़रूरत होती है। तो इन तीन चीज़ों से असबाब मास्का जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर बनेंगे, जो हमारे नफ्स के फॉर्मेशन में जो हमारे नफ्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये जो ऊपर के जो तीनों असबाब में इस वक्त तक कोई तगैर और तब्दीली वाक़ नहीं होती जब तक इनके साथ में असबाब लाजमा या असबाब मुग़य्यरा में से कोई सबब शरीक ना हो जाए। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो असबाब मास्का होंगे ये रिलेटेड होंगे फॉर्मेशन से, और जो दूसरे असबाब हैं जो हमने सेकंड असबाब पढ़े थे, यानी जिसकी भी दो पार्ट थे, असबाब लाजमा और असबाब मुग़य्यरा, ये किससे रिलेटेड होंगे, ये रिलेट होंगे इसमें चेंजेस से, यानी नब्ज़ में कैसे चेंज होंगे। तो जब भी ये असबाब मास्का के साथ में रिलेट हो जाएंगे और इसके साथ में मिल जाएंगे तो तब क्या होने वाला है, तब हमारी बॉडी, तब हमारे नब्ज़ में क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। तो इसी का ये सबब बनेंगे।